अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसका पहला पेपर आपका हिंदी का होने वाला है। तो आज की इस क्लास में 9 दिसंबर के लिए मैं आपको हिंदी का सेट ए फुल सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में कंप्लीट कराऊँगी। और 9 दिसंबर के दिन 75 में से अगर आपको 70 अंक लाने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 3 सेट दे रही हूँ। सेट ए है ये, सेट बी है और सेट ये आपका सी है। तीनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, एक-एक प्रश्न आप कंप्लीट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भरोसा रखें। जिस बच्चे को 9 दिसंबर के दिन हिंदी में 75 में से 70 अंक अगर लाना है, तो आप तीनों सेटों को कंप्लीट करके जाइएगा, आपको 70 अंक प्राप्त हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। पहला है नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया? तो खीरे की फाकों का इन्होंने क्या किया था? खिड़की के बाहर फेंक दिया था। दूसरा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ बाबूजी करते थे। अगला है आपका प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। 5वां है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो तुलसीदास नाम है इनका। छठा है वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है कृतवाच्य में क्रिया डेडेस के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। दूसरा है भोलेनाथ का असली नाम डेडेस था। तो भोलेनाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर ये भोलेनाथ का असली नाम था। तीसरा है सूरदास के डेडेस गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। बढ़ते हैं चौथे रिक्त स्थान की ओर। चौथा रिक्त स्थान है सोटा छंद में डेडेस चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव डेडेस है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और नेताजी की मूर्ति डेडेस की बनवाई गई थी? किसकी? संगमरमर की बनवाई गई थी। संगमरमर। संगमरमर की इनकी मूर्ति बनवाई गई। अगला जो प्रश्न है इसमें जोड़ियां बनानी है। कई अंकों वाली रचना। तो कई अंकों वाली रचना क्या है आपकी? नाटक। दूसरी आदमी जात का आदमी। तो इसकी जोड़ी रहेगी पतितों के देश में। तीसरी है प्रत्येक। तो प्रति प्लस एक इसका ये विच्छेद होगा। चौथी है मैया। तो मैया क्या करती थी? कड़वा तेल लगाती थी। 5वां है पंचवटी। तो इसका आएगा खंड काव्य। अब अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। तीसरा है भोलेनाथ सिसकाना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। साथी बच्चों को
खेलता देखकर देखकर सिसकाना भूल गए। चौथा है कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। पाँचवें वात्सल्य के अलावा रसों की कितनी संख्या मानी गई है? कितनी संख्या मानी गई है? 9। छठा है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। अगला जो प्रश्न है सत्य सत्य का चयन करना है। संधि 3 प्रकार की होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है मैया ने हल्दी पीसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी, तो ये भी सत्य रहेगा। यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो ये आपका गलत है। चौथा है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो ये क्या है? गलत है। और कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये भी आपका सत्य है। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो ये भी क्या है? आपका गलत है। और छठा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? ये छठा प्रश्न है आपका। सातवां है किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। 2 रचना भाषा शैली। और 9वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। अंधों में काना राजा और ऊँट के मुंह में जीरा। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपको मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में आसान और सरल भाषा में आंसर आपको मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए। ये महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर। तो ऐसे प्रश्न 3 सेटों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। केवल आप प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करिएगा। अगर आपने तीनों सेट नहीं पढ़े हैं और फिर आप बोलोगे कि पेपर में तो क्वेश्चन आए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले तीनों सेटों को पढ़ना है, जब जाकर ही आपको पता चलेगा कि जो प्रश्न मैंने बताए हैं वही आपके एग्जाम में आए हैं। ये आपका 23वां प्रश्न आपत्तित गद्यांश दिया गया है। तो सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप कॉल कर लें और भरोसा रखें। आज मैंने आपको हिंदी का सेट ए बताया है 9 दिसंबर के लिए। अगले वीडियो में हम सेट बी और सेट सी पढ़ेंगे। जब तक सेट ए को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।